राजस्थान में इस बार कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? 1, 2, 5, 8 या फिर ज्यादा? खमाखणी दोस्तों, चुनाव के बाद से ही कयास लग रहे हैं कि भाजपा इस बार राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतने की हैट्रिक शायद न बन पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि राजस्थान में उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। राजस्थान में हमारी बहुत कम कटौती हो सकती है, 1-2 सीट। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी इस चुनाव में दहाई के आंकड़े में सीटें जीत रही है। पहले 5 साल की बात होती थी, फिर 8-9 की बात में लग गई। अब ये भी होना कि डबल डिजिट में लोग जीत सकते हैं हमारे वहाँ, ये स्थिति है। अब सवाल है कि कांग्रेस के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है कम वोटिंग प्रतिशत में। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 2019 के मुकाबले करीब 5.85% और दूसरे चरण में 3.39% मतदान कम हुआ। इस चुनाव में कश्मीर से धारा 370 हटाने और राम मंदिर जैसे मुद्दों की लहर पर सवार भाजपा को कम वोटिंग प्रतिशत ने चौंका दिया। सूत्र बताते हैं कि भाजपा हाईकमान ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है और तुरंत प्रदेश संगठन और सरकार के जिम्मेदार लोगों को तलब कर लिया और दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग के लिए खुद को झोंक देने के निर्देश दिए। नतीजा दूसरे चरण में फर्स्ट फेज के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो सही, लेकिन 2019 के मुकाबले कम ही रहा। ये आंकड़ा जैसे ही सामने आया, कांग्रेस की बाँछें खिल गईं और बड़े दावों का दौर शुरू हो गया। मीडिया में भी इस संबंध में कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान हमारी नजर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गई। मतदान प्रतिशत की बजाय सिर्फ मतदाताओं की संख्या पर गौर करें तो स्थिति कुछ अलग नजर आती है। दरअसल 2019 में कई सीटों पर जीत का अंतर इस साल कम हुए मतदान से कई गुना अधिक है। 2019 में भाजपा का वोट शेयर 59.01% था और कांग्रेस का 34.6%, यानी भाजपा को कांग्रेस से 24.41% वोट ज्यादा मिले। जबकि इस बार दोनों चरणों की वोटिंग परसेंटेज में एवरेज अंतर सिर्फ 4.62% का रहा। वोटों की संख्या के आधार पर बात करें तो पिछले चुनाव में प्रदेश की 23 सीटों पे भाजपा की जीत का अंतर 1.11 लाख से 6.12 लाख वोट था। सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी जहां ये अंतर 1 लाख से कम था, जबकि इस बार 15 सीटों पर ही मतदान घटा है, वह भी सिर्फ 6000 से लेके 1 लाख तक ही। अब यदि अधिकतम संभावनाओं की बात करें तो इस बार जिन मतदाताओं ने वोट नहीं दिया उन सभी को भाजपा का मान लेते हैं और जितने भी मतदाता नहीं जुड़े उन सभी को कांग्रेस का मान लेते हैं। तब भी पिछली जीत हार का अंतर खत्म नहीं होता। जैसे इस बार प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में सबसे बड़ी कमी झुंझुनू में दर्ज हुई, जहां 1.09 लाख मतदाताओं ने कम वोट डाले, जबकि इस बार यहां कुल 1.60 लाख वोट ज्यादा जुड़े, यानी कुल 2.69 लाख। जबकि 2019 में भाजपा के नरेंद्र कुमार 3.03 लाख वोटों से जीते थे। हालांकि यह भी सिर्फ एक तरह का अनुमान ही होगा, लेकिन सीटों में बड़ा उलटफेर सिर्फ उसी स्थिति में संभव है जब कम से कम 10 से 12% वोटर्स भाजपा से कांग्रेस की तरफ स्विंग हुए हों। ऐसे में 4 जून को ही पता चलेगा कि कांग्रेस ने भाजपा के वोट बैंक में कितनी बड़ी सेंध लगाई है। उससे पहले सिर्फ मतदाता प्रतिशत के आधार पर नतीजों में बड़े बदलाव की संभावना जताना अभी जल्दबाजी होगी।